नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश कुमार एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका। आज की जो कहानी है वो एक मोटिवेशनल कहानी है। जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर मोटिवेशनल टॉक जरूर दीजिए, तो आज आपके सामने प्रस्तुत है ये कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे बचपन में कहा गया था, बताया गया था डॉक्टर के द्वारा कि आप अपने जीवन में कभी नहीं चल पाओगे। लेकिन उसके मन में एक सपना था कि मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है और दुनिया की सबसे अधिक तेज दौड़ने वाली महिला मुझे बनना है। और उस लड़की ने ऐसा ही करके दिखाया। तो चलो जानते हैं इस लड़की की कहानी। उसने कहा कि माई डॉक्टर टोल्ड मी आई वुड नेवर वॉक अगेन। मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी नहीं चल पाऊंगी। माई मदर टोल्ड मी आई वुड, लेकिन मेरी मदर ने कहा कि मैं अवश्य ही चल पाऊंगी। और आई बिलीव्ड माई मदर, और मैंने अपनी मदर पे विश्वास किया। तो दोस्तों, आप किस बात पे विश्वास करते हैं ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो लड़की डॉक्टर की बात को मान लेती थी तो अपने जीवन में कभी नहीं चल पाती, लेकिन उसने अपनी माँ की बात को माना, वो अपने जीवन में चल भी पाई और दुनिया में बहुत कुछ कर भी पाई। तो चलो इस कहानी को शुरू करते हैं। ये लड़की जो जून 23, 1940 में अमेरिका में पैदा हुई थी और प्रीमेच्योर का मतलब समय से पहले ही ये लड़की पैदा हो गई थी। और बड़े ही विचित्र संयोग की बात है कि उसके पिताजी जो थे उन्होंने 2 शादी कर रखी थी और उनके लगभग 20 से 22 बच्चे थे, उनमें से एक लड़की थी और उसे हमेशा ही सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वो शुरू से ही बहुत कमजोर थी और बार बार उसको पोलियो और स्कारलेट बुखार जो होता है उसने उसको घेर लिया। और इसी कारण से, इन्हीं बीमारियों के कारण से उस लड़की को अपने पैर को सहारा देने के लिए एक ब्रेस लगाना पड़ा, एक कृत्रिम सपोर्ट लगाना पड़ा जिसके साथ वो चल पाए। तो इसका कहने का मतलब है इस लड़की का जीवन जो था वो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा मुश्किलों से घिरा हुआ था। उसके पेरेंट्स ने और उसके भाई बहनों ने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया और समय और पारी बदल बदल कर वो उसकी सहायता किया करते थे। अक्सर वो उसको पैर को सपोर्ट देने वाला ब्रेस्ट जो है उसे हटा दिया करते थे और उसका जो घायल पैर है उस पे वो अक्सर मसाज किया करते थे। परिवार के सारे लोग मिलके उसके पैर की मसाज किया करते थे और उसको उत्साहवर्धन किया करते थे। 6 साल की उम्र में वो लड़की अपने एक पैर पे कूदने लगी और 8 साल की उम्र में वो लड़की बिना इस ब्रेस के सहारे के चलने लगी। और विशेष बात ये रही कि 11 साल की उम्र में उसकी माँ ने देखा कि वो लड़की बाहर बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाई दी। धीरे धीरे वो लड़की एक बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन बन गई और एक नेचुरल प्राकृतिक एथलीट जो होता है वो लड़की बन गई। साउथ के एरिया में बिल्कुल अलग वो पली बढ़ी। वो बर्ट हाई स्कूल में उसने एडमिशन लिया, जहां स्कूल की बास्केटबॉल टीम में उसका एडमिशन हो गया और वो बहुत ही तेज दौड़ सकती थी। एक दिन की बात है कि वो बास्केटबॉल का गेम खेल रही थी और एक वहां बहुत बड़े कोच आए। उन्होंने उस लड़की को देखा कि ये तो बहुत शानदार दौड़ सकती है। उन्होंने उस लड़की से पूछा, क्या आप एक रनर बनना चाहोगे? उसने कहा, सर आप अगर कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकती हूँ तो मैं अवश्य ही बनना चाहूंगी। उसके बाद में उसको एड टेम्पल स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया गया, जहां पे उसकी रेगुलर ट्रेनिंग चलती रही। उसको स्केटियर कहा गया क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी। और 1956 का जो समर ओलंपिक जो था मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, उसमें उसने अपने आप को क्वालिफाई कर लिया और अमेरिकन टीम की सबसे कम उम्र की वो खिलाड़ी थी। उस समय उसकी उम्र केवल 16 साल थी और 400 मीटर की रिले रेस में उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अभी तक दुनिया में बहुत बड़ा उसका नाम नहीं हुआ था।
हाई स्कूल की पढ़ाई होने के बाद में उसने उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उसकी पढ़ाई चलती रही और आने वाले ओलंपिक्स की वो बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी करने लगी, क्योंकि उसका ये सपना था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है। 4 साल बाद में 1960 में समर का जो ओलंपिक्स हुआ, गर्मियों के जो ओलंपिक्स हुए, उसमें उसने निर्णय कर लिया था कि मुझे गोल्ड लेके ही आना है। और उसकी जो परफॉर्मेंस थी उस ओलंपिक्स में, उस परफॉर्मेंस ने उसको 20वीं शताब्दी का सबसे महान एथलीट घोषित कर दिया था। रोम इटली में ये ओलंपिक्स हुए थे 1960 में, और ये उसके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था। और उसने 100 मीटर के सेमीफाइनल में 11.3 सेकंड का समय लिया और फाइनल में 11.0 सेकंड का टाइम लेके उसने गोल्ड मेडल जीत लिया। और उसके बाद में 200 100 मीटर में भी उसने इसी प्रकार से दूसरा अपना गोल्ड मेडल जीत लिया। उसने इस ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए। और दोस्तों, सबसे बड़े आश्चर्य की ये बात है कि इस ओलंपिक में उसने जिसे हराया था वो एक बहुत बड़ी जापानीज रेसर थी जिसका नाम होता था, जिसके सामने कोई टिक भी नहीं पाता था। इस महिला ने जब 3 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और 3 गोल्ड मेडल जीते तो पूरी दुनिया को उसने हिला दिया कि ये अमेरिका की पहली ऐसी महिला थी जिसने एक ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल एक साथ जीते थे। और उसकी इस परफॉर्मेंस के कारण उसे सबसे तेज महिला दुनिया की कहा गया। दोस्तों, ये जो लड़की थी, इस लड़की के बारे में इतिहास में सुनहरे अवसरों में उसका नाम दर्ज है। आप लोग बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे उस लड़की का नाम जानने के लिए, जिसने दुनिया में किसी और पे विश्वास ना करके अपनी मम्मी की बात पे विश्वास किया और दुनिया को दिखा दिया कि आप अगर चाहें, आप में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस लड़की का नाम है विल्मा रुडोल्फ। और ये एक ऐसी लड़की है जो जब पैदा हुई थी तब से उसका संघर्ष शुरू हुआ, परंतु इस दुनिया से जाने से पहले अपना संघर्ष उसने खत्म किया और अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा दिया। तो दोस्तों, हमें भी इसी प्रकार से इस लड़की से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में मुश्किलों का सामना करना चाहिए और हमें हमारे लिए कुछ न कुछ बड़ा अवश्य ही सोचना और करना चाहिए।